गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का यह सत्संग संत कबीर साहिब जी महाराज की वाणी से लिया गया है और आज के इस सत्संग का विषय है कि जब हमारी रूह यानी आत्मा 10वें द्वार पर पहुंचती है तब क्या होता है। संत कबीर साहिब जी की वाणी का एक एक लफ्ज करोड़ करोड़ रुपए मूल्यों का है और विचार करने योग्य है। संगत जी, आप जी से विनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक और अंत तक जरूर सुने जी। आप जी सत्संग को पूरा नहीं सुनते। सत्संग तो हमें पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि तू वक़्त के साथ चला कर, मैं तेरे साथ चलूंगा। जब तू हार जाए जिंदगी से, तब पीछे मुड़कर देखना, मैं तुझे साथ मिलूंगा। तो संगत जी, आइए बाबा जी के इन्हीं दो लाइनों को अपने हृदय में धारण करके और अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं और सुनते हैं कि कबीर साहिब जी महाराज आज के इस सत्संग में हमें क्या समझाते हैं। आप जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म में साधक को सदगुरु की सेवा भक्ति करनी चाहिए। तन मन धन से की गई सदगुरु की हर प्रकार की सेवा धन्य है, परंतु सतगुरु की सच्ची सेवा कौन सी है। गगन गुफा के मार्ग को तुम धीरज से चढ़ना, अर्थात सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार सूरत को परमेश्वर के निज नाम से जोड़कर आंतरिक आकाश के मार्ग पर आगे ले जाना सतगुरु की सच्ची सेवा और भक्ति है। सेवा धैर्य सब्र संतोष से करनी चाहिए। आंखों से ऊपर वज्र कपाट लगे हुए हैं। परमेश्वर का निज धाम 10वें द्वार से ऊपर है। उस द्वार में शब्द की ज्योति जल रही है। जो साधक अपनी सूरत को शब्द की ज्योति में लीन कर देता है, वह काल की जाल से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कहते हैं मनुष्य जन्म में कोई भाग्यशाली जीव ही किसी पूरे सदगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार अपना ध्यान अंतर्मुख करने में सफल होता है। जब वह सूरत यानी ध्यान को शरीर के 6 चक्रों से ऊपर ले जाता है, तो उसे अपने निर्मल आत्मिक स्वरूप का दर्शन हो जाता है। उसे 10वें द्वार में शब्द का नूर झलकता हुआ दिखाई देता है और 10वें द्वार के महल में पहुंचकर अगम अगोचर अविनाशी परमेश्वर का दर्शन हो जाता है। वहां पहुंचकर आत्मा शब्द का अमृत पीकर पूर्णतया संतुष्ट हो जाती है और मायावी पदार्थों की भूख प्यास से सदा के लिए मुक्त हो जाती है। कबीर साहेब ने अपने शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है में संकेत किया है कि द्वादश भान हंस उजियारा, खट दल कवल मंझार, शब्द रंकारा है। आप समझाते हैं कि 10वें द्वार में पहुंचने पर आत्मा के अंदर 12 सूर्य के बराबर प्रकाश प्रकट हो जाता है। उस 6 दल के कमल में ररंकार शब्द की अद्भुत ध्वनि गूंज रही है। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य जन्म में साधक को रूहानी अभ्यास द्वारा त्रिकुटी को पार करके 10वें द्वार में 6 दल कमल पर ध्यान स्थिर कर लेना चाहिए। वहां पर इसे अनंत अपार ज्योति का दर्शन होगा। जब रूह रूहानी उन्नति करता हुआ दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी में पहुंचेगा, तो उस मंडल के शब्द की बादलों जैसी गर्जना सुनाई देगी और शब्द का बिजली जैसा प्रकाश दिखाई देगा। वहां पर शब्द की अमर जीवन प्रदान करने वाली अमृत धारा निरंतर बरस रही है। वहां बादलों के बिना बादलों जैसी गर्जना सुनाई देती है। जो साधक ध्यान को उलटकर इस मंडल में स्थिर कर लेता है, वह अमृत की धारा में स्नान करके अमर जीवन का अधिकारी बन जाता है। फिर वह
जन्म मरण, कर्म और फल तथा यमदूतों से मिलने वाले संताप के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। संत कबीर साहिब कहते हैं कि मनुष्य जन्म में साधक को चाहिए कि वह आंतरिक आकाश की गुफा में ध्यान को स्थिर करे। उस गुफा के मार्ग में ऐसे वज्र कपाट लगे हुए हैं जिनका खुलना सहज कार्य नहीं है। वहां युक्ति और सूझबूझ द्वारा प्राणों को ऊपर की ओर पलटकर दरवाजा खटखटाना चाहिए। जब दरवाजे में से गुजरकर साधक की सूरत आंतरिक आकाश की गुफा में पहुंच जाएगी तो इसे यमदूतों से मिलने वाली यातनाओं के भय से छुटकारा मिल जाएगा। कहते हैं कि हमें पूरे सद्गुरु ने उपदेश दिया है कि मनुष्य जन्म में अपने अंदर से परमात्मा रूपी प्रियतम की खोज करनी चाहिए ताकि अंदर प्रभु रूपी प्रियतम से मिलाप होने से अनंत जन्मों के सभी संशय भ्रम दूर हो जाए, अर्थात अनंत काल से नाशवान मायावी संसार के सत्य होने का भ्रम दूर हो जाए और अपने अंदर परमात्मा रूपी परम सत्य से मिलाप का अनुभव हो जाए। अंतर में प्रभु रूपी प्रियतम से मिलाप हो जाने पर विषय विकार, मन माया और काल आदि दुश्मन नष्ट हो जाते हैं। आप उपदेश देते हैं कि ऐ प्यारे सज्जनों, मनुष्य जन्म में आंतरिक आकाश में हो रही शब्द धुन की वाणी से लिव जोड़ो। जब आंतरिक गगन मंडल में पहुंचकर सूरत अनहद शब्द में लीन हो जाएगी तो तुम्हें संसार रूपी भ्रम जाल से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि यह भवसागर माया का पैदा किया हुआ भ्रम है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। शून्य मंडल के भीतर शिव और शक्ति अर्थात काल और माया विराजमान है। इसके रहस्य का भी ज्ञान हो जाएगा। उस मंडल में अनेक कैलाश अर्थात स्वर्ग बने नजर आएंगे। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य जन्म में जीव को भली भांति निश्चय कर लेना चाहिए कि जिस शरीर के अंदर परमात्मा का निवास है उसके अंदर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी 5 चोर भी बसे हैं। वे आत्मा के लिए अंदर रखे हुए नाम के अमृत को लूट रहे हैं, चुरा रहे हैं और जीवात्मा के मार्ग में उस रस का आनंद लेने में रुकावट खड़ी कर रहे हैं। साधारण नर नारी तो एक तरफ रहे, ये चोर और ठग देवी देवताओं को भी अपने भ्रम जाल में फंसा लेते हैं। इन चोरों से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाए? कहते हैं कि साधक को चाहिए कि अपने लिए अंदर अनहद शब्द या नाम से जोड़ ले। इस तरह उसे कर्म व फल के जाल अर्थात आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा। वह जन्म मरण के चक्कर और विषय विकारों के विनाशकारी प्रभाव से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा और शरीर के अंदर विराजमान अनादि अविनाशी परमात्मा से मिलाप हो जाएगा। आप उपदेश देते हैं कि तुम मनुष्य जन्म में उस मार्ग की खोज करो जिस मार्ग पर चलकर मन और आत्मा अंदर ऊपर की ओर चढ़ाई कर सके। जब ध्यान को शरीर के निचले भाग में स्थित 6 चक्रों से उलटकर आंखों के ऊपर एकाग्र और स्थिर कर लोगे तो अंदर शब्द या नाम का दीपक यानी प्रकाश हो जाएगा जो बिना बाती और तेल के जलता रहता है। कोई विरला साधु ही उस शब्द या नाम के दीपक का प्रकाश देख पाता है। जिस भाग्यशाली साधक की आत्मा निर्मल उस मंडल में पहुंच जाती है वह अनंत प्रकाश से भर जाती है। आप जी कहते हैं कि हे परमार्थ के साधक, तू मेरी बात मानकर मनुष्य जन्म में विनम्रता का पुंज बनकर रह। तू संसार में सबसे दीनहीन बनकर रह।
तू कभी किसी को भला बुरा मत कह, बल्कि यदि तुम्हें भला बुरा कहे या तेरी निंदा करे तो उसे धैर्य के साथ सहन कर ले। तेरी बड़ाई तो विनम्रता में है। तू विनम्रता के गुण को कभी ना बिसारना और क्रोध वाली तामसिक वृत्ति का शिकार ना होना। कबीर साहब कहते हैं कि कभी भी संसार में बैर विरोध या वाद विवाद खड़ा ना करो, अपितु दासों के भी दास बनकर रहो। दुनियादार अहंकार की आग में जलते रहते हैं, जबकि परमात्मा के सच्चे भक्त विनम्रता रूपी शीतलता का भंडार होते हैं। अहंकार सभी अवगुणों की खान है और विनम्रता सभी गुणों की शिरोमणि है। आप जी उपदेश देते हैं कि हे ज्ञानवान साधु संतो, तुम मनुष्य जन्म में अपने अंदर प्रकाशमान शब्द की श्रेष्ठ ज्योति की ओर ध्यान दो। तुम अनहद शब्द के अजपा जाप से लिव जोड़ो, ताकि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर सदा के लिए परमात्मा के पास जा सको। अजपा जाप को जपना कुछ विरोधी सा प्रतीत होता है। संत महात्मा समझाते हैं कि जब साधक की लिव अंदर अनहद शब्द से जुड़ जाती है तो बिना प्रयत्न के अंदर शब्द की ध्वनि निरंतर सुनाई देती रहती है। इस तरह यह यत्न सहजता का रूप ले लेता है। संत महात्मा समझाते हैं कि आंतरिक 5 प्रमुख रूहानी मंडलों में शब्द की ध्वनि अलग अलग रूपों में सुनाई देती है। शब्द की ध्वनि एक ही है, परंतु अलग अलग मंडलों की प्रकृति के कारण एक ही ध्वनि अलग अलग रूप में सुनाई देती है। कबीर साहिब की वाणी है, पंचे शब्द अनहद बाजे, संगे सारिंग पानी। कबीर साहब तेरी आरती कीनी, निरंकारी निर्वाणी। आप कहते हैं कि उस परमेश्वर के धाम में 5 शब्द धुनकारे दे रहे हैं। वे शब्द माया के प्रभाव से मुक्त हैं। इन शब्दों से लिव जोड़ना ही उस निराकार परमात्मा की सच्ची आरती या पूजा है। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा के सच्चे ज्ञान के नगर अर्थात सतलोक के निवासी सतगुरु कबीर की कृपा से अब धर्मदास 12 महीने यानी दिन रात परमात्मा के गुण गाता है। आपका भाव है कि परमात्मा से मिलाप का अनुभव केवल अंदर के शब्द से अजपा जाप से लिव जोड़कर ही प्राप्त होता है। परमात्मा से मिलाप का उद्देश्य जब भी पूरा होता है, सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार अंदर लिव जोड़कर अनहद शब्द में लीन करने से ही होता है। कबीर साहिब उपदेश देते हैं कि तुम भली भांति दृढ़ निश्चय कर लो कि तुम्हें मनुष्य देह का वरदान सतगुरु की सेवा और प्रभु की भक्ति के लिए मिला है। मनुष्य देह के लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं, क्योंकि प्रभु की भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप का सौभाग्य केवल मनुष्य शरीर में ही प्राप्त हो सकता है। तुम भूल कर भी परमात्मा की भक्ति के कार्य से विमुख मत होना, क्योंकि मनुष्य जन्म का वास्तविक लाभ केवल प्रभु भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप करना है। आप कहते हैं कि हे मन, जब तक देह बुढ़ापे के रोग का शिकार नहीं होता, जब तक काल शरीर का नाश नहीं करता और जब तक जीवा ठीक तरह बोलने में असमर्थ नहीं होती, तब तक तू परमेश्वर की भक्ति और उसके नाम का सिमरन कर ले। आप चेतावनी देते हैं कि मेरे भाई, यदि अब प्रभु की भक्ति नहीं करोगे तो कब करोगे? अंत समय तो भक्ति नहीं की जा सकेगी। जो कुछ करना है आज और अभी कर लो, बाद में पछताने का कुछ लाभ नहीं होगा। आप प्रेरणा देते हैं कि जिसे परमात्मा दया मेहर करके अपनी सेवा, अपनी पूजा भक्ति में लगा लेता है, वही उसका सच्चा सेवक या भक्त है। उसे परमात्मा से मिलाप का
सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। सदगुरु की शरण द्वारा उसके मार्ग में लगे वज्र कपाट खुल जाते हैं। उसकी सूरत अंदर स्थिर होकर परमेश्वर की सच्ची भक्ति में लग जाती है तथा उसे जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। कबीर साहिब के शब्द में आप जी समझा रहे हैं कि हे प्राणी, तू भली भांति विचार करके देख ले कि मनुष्य जन्म ही परमेश्वर की भक्ति द्वारा उससे मिलाप करने का एकमात्र अवसर है। किसी दूसरे जन्म में यह कार्य कर पाना असंभव है। आप कहते हैं कि हे साधक, मैंने तुझे सावधान कर दिया है कि तू परमात्मा की भक्ति द्वारा उससे मिलाप करके मनुष्य जन्म को सफल कर ले। यह अब तुझ पर निर्भर है कि मनुष्य जन्म की बाजी जीतना है या हारना चाहता है। आपका भाव है कि यदि तुम सदगुरु की शरण द्वारा परमात्मा की सच्ची भक्ति में लगकर उससे मिलाप कर लोगे तो मनुष्य जन्म की बाजी जीत जाओगे, नहीं तो बाजी हार कर पछताते हुए खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। आप जीव को बार बार भक्ति के गलत साधनों के बारे में सावधान करते हुए, चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे प्राणी, तेरा शब्द या नाम से लिव जोड़ने का समय बीता जा रहा है। तू धूर्धाम से यहाँ आकर किन कार्यों में व्यस्त हो गया है? तू कौन से काम के लिए यहाँ आया था और किस काम में लिप्त हो गया है? तू यहाँ आकर मायावी रचना के प्रपंच में खो गया है और इस निष्कृष्ट संसार से बंध गया है। तूने बहन भाइयों, बेटे बेटियों, रिश्तेदारों और संबंधियों से संबंध जोड़ लिया है। संसार में इन संबंधों द्वारा ही तेरा नाम जाना जाता है और यही तुम्हारी हस्ती का आधार बन गए हैं। तू इस भ्रम का शिकार हो गया है कि तू सदा इनके साथ रहेगा और ये सदा तेरे साथ रहेंगे, जबकि काल तेरे सिर पर खड़ा मुस्कुरा रहा है कि कब तुझे अपना शिकार बना ले। तू अज्ञानतावश जीवन की बेड़ी को संसारिक पदार्थों से भरता जा रहा है। तू एक दिन और दिन प्रतिदिन इन चीजों के मोह में अधिक गहरा धंसता जा रहा है। अंत समय कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा। यमदूत तेरे सीने पर पैर रखकर मार्ग में ही तेरा सब कुछ लूट लेंगे। हे प्राणी, तू अपने अंदर शब्द का दिया जला ताकि तुझे सत्य का ज्ञान हो जाए और तू झूठे जगत से छुटकारा पाकर परमात्मा रूपी सत्य का साथ प्राप्त कर ले। यह कार्य केवल जीवों के स्वामी, जीवों के सच्चे सहारे संत सदगुरु की चरण शरण द्वारा ही हो सकेगा। आप चेतावनी देते हैं कि हे अज्ञानी मन, तू सचेत होकर सोच कि जिंदगी 4 दिनों का खेल है। हालांकि मनुष्य शरीर मुक्ति की कामना पूर्ण करने का माध्यम है, परंतु इसकी डोर कुल मालिक के हाथ में है। कबीर साहिब ने इस सत्संग के शुरुआत में हमें समझाया कि जब हमारी रूह 10वें द्वार पर पहुंचती है तब क्या होता है। आप जी ने बताया कि जब रूह 10वें द्वार पर पहुंचती है तब वहां शब्द का प्रकाश प्रकट हो जाता है और शब्द की अद्भुत ध्वनि सुनाई देती है। हमें कैसे शब्द की ध्वनि को पकड़कर अंदर बरस रही अमृत की धारा में स्नान करके हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से आजाद होना है। अब कबीर साहिब अंत में अपने सदगुरु से प्रार्थना करते हैं कि हे सदगुरु, इस यम ने संसार को अपने फंदे में फंसाया हुआ है। आप कृपा करके उस फंदे को तोड़ दीजिए। उस एक यम अर्थात काल ने 14 लोकों में फंदा डाला हुआ है। आपसे विनती है कि आप मेरे मन को सार शब्द से जोड़कर प्रभु की ओर मोड़ दीजिए। यह शरीर सोने का अद्भुत प्याला है। आप कृपा करके इसमें नाम की बूटी का रस घोल दीजिए। सूरत रूपी सुहागिन बहुत प्यासी है।
आप इसे अमृत के रस में डुबो दीजिए। हे सतगुरु, आप परमार्थिक ज्ञान के जौहरी हैं। आप मुझे नाम रूपी रत्न पदार्थ से जोड़ दीजिए। हे स्वामी, विनती है कि आप इस जीव को बंधन से मुक्त कर दीजिए। काल और माया की इस क्षण भंगुर नाशवान संसार में आने से पहले जीव सतलोक के अमर धाम का निवासी था। जीव मृत्युलोक के दुख का वर्णन करता हुआ कहता है कि हे परमात्मा, आपने मुझे किस देश से भेज दिया है। यह निर्मल आत्मा उस अविनाशी निर्मल धाम की निवासी थी, परंतु अब यह काल के नाशवान जगत में कैद हो गई है। आप दया करके सतलोक से बिछड़ी हुई आत्मा को अपने अविनाशी शब्द से जोड़ दीजिए, ताकि यह काल द्वारा फैलाए हुए जाल से मुक्त हो जाए और इसे जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाए। इस जगत में आकर जीव निर्गुण और सगुण की द्वैत में फंसकर काल की धारा में बह गया है। निर्मल आत्मा का वास्तविक देश सत्पुरुष का अविनाशी धाम है, जहां इसे अमर जीवन बख्शने वाले शब्द नाम का अमृत रूपी भोजन मिलता है। कबीर साहब कहते हैं कि हे स्वामी, अब की बार अर्थात इसी जन्म में मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे इस काल की नगरी से छुड़ाकर वास्तविक अविनाशी घर पहुंचा दीजिए। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग, साखियां एवं आध्यात्मिकता के मार्ग से जुड़ने के लिए आपके अपने YouTube चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब जरूर करें जी। साथ ही सत्संग वीडियो अपने रिश्तेदारों एवं दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। राधा स्वामी जी।